पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रिया नाम की एक लड़की की शादी सतीश के साथ की जाती है। सतीश बहुत गरीब परिवार से होता है जबकि रिया एक मध्यम वर्ग के परिवार से होती है। दोनों की शादी धूमधाम से की जाती है। शादी होने के बाद रिया अपने ससुर के पास घर पर रहती है। लगभग एक माह रहने के बाद उसे लगता है कि उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई। वह पढ़ाई के लिए अपने पति से जिद करती है, जबकि सतीश कहता है कि हमारे खानदान में पढ़ाई अब नहीं, अब आपको घर पर चूल्हा चौका करना है। जबकि रिया कहती है नहीं, मुझे पढ़ाई करना हो चाहिए, आगे पढ़ाई भी होनी चाहिए। लेकिन सतीश अपनी जिद रहता है, कहता है कि आप हमारे घर पर काम करिए और आराम से रहिए। लेकिन रिया, जो कि पढ़ने में पहले अच्छी थी, फर्स्ट क्लास डिवीज़न से हाई स्कूल इंटर पास कर लेती है, उसके बाद ग्रेजुएशन कर लेती है। और रिया के मन में ख्याल रहता है कि मैं अगर पढ़ाई कर लेती तो मैं भी एक अधिकारी बन जाती। तभी सतीश कहता है आप घर पर रहिए। हमारे परिवार वाले कहते हैं आप पढ़ाई मत कीजिए। रिया कहती है नहीं, मुझे अब पढ़ाई करना चाहिए। उसके मन में क्या पता नहीं क्या चल रहा था, जिससे कि उसे आगे अपने भविष्य के बारे में सोचना था। उसको लेकर वह बहुत ही तरह के बातें करती है और वह कोर्ट में अर्जी दायर कर देती है कि मुझे तलाक चाहिए, और वह अपने पति से तलाक ले लेती है। पति डेली से रोज कार्य करता था, सुबह सब्जी बेचता, रात भर सब्जी बेचता, बेचने के बाद घर का खर्चा चलाता था। जैसे ही रिया ने तलाक ले लेती है और वह एक कोचिंग संस्थान में पश्चिम बंगाल जाती है। वहाँ पर एक शहर पड़ता है कोलकाता। कोलकाता में वह एक कोचिंग करती है। कोचिंग करने के दौरान वह लगातार मेहनत करती है और यूपीएससी क्रैक कर लेती है। यूपीएससी पास करने के बाद उसे आईपीएस अधिकारी बन जाती है। उसने लगातार 4 वर्ष तक कोचिंग करने के बाद चौथी वर्ष उसका नंबर आता है और आईपीएस अधिकारी बन जाती है। बनने के बाद उसकी पहली पोस्टिंग एक हावड़ा ज़िले में होती है। हावड़ा ज़िला वह ज़िला जहाँ पर उसकी ससुराल होती है, और वह अपने ससुराल को याद करती है कि पहले मैं इस रास्ते से जाती थी, इस रास्ते से आया करती थी, और ये मेरे ससुराल का ज़िला है। रिया जब पहली पोस्टिंग होने के बाद वह अपने ऑफिस जाती है। ऑफिस में जहाँ पर ही वो जाती है पोस्टिंग होती है आईपीएस की, क्योंकि उसकी पहली ट्रेनिंग अंडर ट्रेनिंग होती है। 6 माह की ट्रेनिंग के लिए वह एक बाई डीएसपी बनकर जाती है और उसी तहसील में पहुंचती है जिस तहसील में वह उसके ससुर का घर होता है। और अकस्मात की बात है कि उसका पति जो फल बेचता था, उसका एक से झगड़ा हो जाता है। उसकी शिकायत कर कर वो अपने पत्नी के पास पहुंचता है। पत्नी जब जो देखता है कि जो आईपीएस अधिकारी है वो और कोई नहीं उसकी पत्नी होती है, जबकि पत्नी को देखकर वह आश्चर्यचकित रहता है। और अपनी एप्लीकेशन देने के बाद वह अपने घर आता है। घर आने के बाद सारी बात अपने माता पिता और अपने भाई बहन को बताता है। सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कहते हैं वो वही औरत है जिस औरत से हमने तलाक लिया था। फिर क्या था, फिर सभी लोग उस औरत के पास जाते हैं, कहते हैं कि आप तलाक वापस ले लीजिए। लेकिन वह औरत नहीं मानती है, कहती है मैं अपने मर्जी के मालिक हूँ और मुझे आप लोगों ने सहयोग नहीं दिया, जिस कारण मैं आपके परिवार में नहीं रह सकी। और ख़ुद का एक परिवार बनाकर उसने यूपीएससी की तैयारी करने के दौरान उसने पास की। अब वह अंडर ट्रेनिंग है। आपकी जो समस्या हो वो लिखित में दे दे,
मैं उस पर निस्तारण कर दूंगी। लेकिन रिया जब आईपीएस अधिकारी होती है और अपने अधीनस्थ को कहती है कि इस समस्या का समाधान कीजिए, वह तुरंत समाधान करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। लेकिन जब रिया को एहसास होता है कि वह अब एक परिवार में रहना चाहती है, इसलिए वह भी चाहती है कि उसका परिवार एक सही से गुजरे, और वह सभी समस्याओं से ग्रस्त हो चुकी थी। लेकिन अब जब उसकी नौकरी लग जाती है तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, जिसको देखते हुए वह मन उसका उदास हो जाता है और कहती है कि अब हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन वह उस परिवार से मिलना चाहती थी, लेकिन परिवार वाले से कैसे मिलती, क्योंकि उसने पहले बार उनसे मना कर दिया था। अपने माता पिता से कहती है कि अब वह एक ग्रस्त जीवन जीना चाहती है। इसके लिए वह परिवार से बात करते हैं और बात बन जाती है, और आगे फिर उनका जीवन खुशहाल रहता है, जिससे कि एक अधिकारी रैंक की महिला को एक नौकरी मिल जाती है, पढ़ाई का दर्जा भी प्राप्त हो जाता है, और अपने परिवार में अब वह खुशी से रहती है। पूरा परिवार सही से रहता है, 2 बाली बच्चे भी।